अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड वी आर हेयर विद एनिया ट्यूटोरियल। तो गाइस, हमने यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की थी एंड हमने ऑलरेडी इसके ऊपर पार्ट फर्स्ट बना दिया है। पार्ट फर्स्ट आप ज़रूर देखें। उसमें हमने किसको डिस्कस किया था? उसमें हमने आर्टिकल को डिस्कस किया था, बट वहाँ पे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा था। ठीक है, कौन सा? इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं ए एंड एन। इसके ऊपर हमने डिटेल में, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हमने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में एन एंड ए के बारे में डिस्कस की हुई है और हमने वहाँ पे नियर अबाउट 10 यूजेस पढ़े थे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके उसको देखें। हमारा जो आज का टारगेट है ये इनफैक्ट पार्ट बी है। हमारा जो ग्रामर की सीरीज़ है, इनफैक्ट आर्टिकल की जो सीरीज़ है, इसका ये जो पार्ट सेकंड है, पार्ट बी भी बोल सकते हैं। एंड इसमें हम फोकस करने वाले हैं किसको? डेफिनेट आर्टिकल हो। जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है इसको हम यहाँ पे फोकस करने वाले, और हमें यहाँ पे पढ़ना है टोटल यूजेस ऑफ द, जो भी द इसके जो इंपॉर्टेंट यूजेस यहाँ पढ़ेंगे। और यहाँ पे तो मैं आपको डेफिनेटली 20 से ऊपर इसके जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं या जो इसके इंपॉर्टेंट यूजेस बोल सकते हैं, उसको हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ज़रूर कहेंगे कि आप अपने सुल्तान को बेहदा मोहब्बत बख्शो, इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो टॉपिक क्या भाई, हमारा टॉपिक आप देख सकते हैं, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम कहते हैं द। अब क्या होता है, अगर हम देखें तो द इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन पता है आपको, अनकाउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जनरल व्यू है, यहाँ पे आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला रूल स्टार्ट होता है उससे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल हमें क्या कहता है यहाँ पे? ऑलराइट, हाँ देख लेते हैं पहला रूल क्या कहते हैं। द फर्स्ट रूल कहता है कि वाइल टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग आर वन ऑलरेडी रेफर टू, कहता है हम द का इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोलेंगे या किसी प्रॉपर नाउन को जब हम डिनोट करेंगे तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो द होली बुक। ठीक है ना, द होली बुक बोल सकते हो। द ताजमहल एक पर्टिकुलर या प्रॉपर नाउन है, वहाँ पे भी आप द का इस्तेमाल कर सकते हो, द ताजमहल। या आप लोग सकते हो ये द राज पैलेस। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो पर्टिकुलर नाउन होते हैं या जो प्रॉपर नाउन होते हैं, उनमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे। ऑल राइट, अगली एप्लीकेशन देखो तो द का इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, मिसाल के तौर पर, और वो रिप्रेजेंट करे होल क्लास को। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं? द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। जो डॉग है ये एक किस्म की, मतलब एक क्लास को हम रिप्रेजेंट करें और उसकी एक पर्टिकुलर क्वालिटी को डिस्कस करें तो हम बोलेंगे द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। ये हम लिख सकते हैं। और हमारा जो मेन जो टॉपिक मेन स्टार्ट होने वाला है भाई वो ये है। ठीक है ना, अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें जहाँ पे हम जहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें जहाँ पे हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो कहता है बिफोर द प्रॉपर नेम्स दैट डिनोट्स फिजिकल फीचर्स। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फिजिकल फीचर को डिनोट करते हैं वहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर जब ओशन एंड सीज की बात आती है वहाँ पे आप द का इस्तेमाल करेंगे। आपको आ सकता है क्वेश्चन, क्या आ सकता है? द पैसिफिक, अगर ओशन आता है तो द पैसिफिक ओशन लिखेंगे, द अरेबियन सी लिखेंगे, द कैरिबियन ओशन लिखेंगे, द कैरिबियन सी लिखेंगे, द अटलांटिक ओशन लिखेंगे, द आर्कटिक ओशन लिखेंगे। तो ये ओशन के साथ आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपको दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हो गया। अगर आप रिवर की बात करें तो रिवर के साथ भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे? दा का। जिस तरह आता है द यमुना, द थेम्स, द गंगा, द इंडस, तो इसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे भाई? इसके साथ हम इस्तेमाल करने वाले हैं दा का। अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला क्या कहते हैं? अगर डेजर्ट आते हैं तो वहाँ पे भी हमें दा का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर द डेजर्ट अगर आ गया, जिस तरह है द सहारा डेजर्ट, द एटाकामा डेजर्ट, द मंगोलिया डेजर्ट, द थार डेजर्ट, अगर इस तरह के डेजर्ट आते हैं तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? वहाँ पे भी द आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखें तो अगर आपके पास एक आइलैंड आता है, अगर वन सिंगल आइलैंड आता है तो आप वहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट अगर आपके पास ग्रुप ऑफ आइलैंड आ जाते हैं तो वहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? वहाँ पे आप द का इस्तेमाल करेंगे। देख लो यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ आइलैंड। मिसाल के तौर पर द वेस्ट इंडीज़ लिखा है, द नीदरलैंड लिखा है, द फिलीपाइंस लिखा है, द इंडोनेशिया लिखा है। तो यहाँ पे आप किसके इस्तेमाल, देखो ये कंट्री के साथ हम नहीं करेंगे, बट अगर आप ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। ये बात याद रखना। द वेस्ट इंडीज़ असल में क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ कैरिबियन आइलैंड है, तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करें? द का इस्तेमाल करें। ऑलराइट, और अगला पॉइंट क्या है? माउंटेन रेंजेस के साथ। अगर आपके पास इंडिविजुअल माउंटेन है तो वहाँ पे आप द का इस्तेमाल नहीं करोगे। जिस तरह हमारे पास आ जाता है K2, वो एक इंडिविजुअल पीक है, वहाँ पे हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारे पास आ जाता है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, वह एक इंडिविजुअल पीक है, वहाँ पे भी हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट अगर हमारे पास एक रेंज मिलती है, रेंज क्या होती है भाई? इस तरह की जो माउंटेन्स होती हैं वो रेंज होती हैं, इसके ऊपर डिफरेंट पीक्स होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ पे हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, अगर इसकी बात करें तो रेंजेस में क्या क्या आती हैं, आप लिखोगे दी हिमालयन रेंज आ जाती है, जिस तरह दी हिमालयज एक माउंटेन रेंज है, दी सतपुरा माउंटेन रेंज है। उसके बाद आ जाती है दी रॉकीज आ जाती है, एंड दी एंडीज आ जाती है, जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के अंदर है। ऑल राइट। उसके बाद अगर हम देखें ए फ्यू नेम ऑफ द कंट्रीज, हर एक कंट्री के साथ नहीं बट फ्यू कंट्री के साथ, विच इंक्लूड लाइक स्टेट द रिपब्लिक ऑफ किंगडम, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, द हैग। ये पर्टिकुलर कुछ कंट्री है जिनके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे, वरना इन जनरल हम कंट्री के साथ द का इस्तेमाल नहीं करते। हो गया इतना क्लियर। आगे जाते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। नेक्स्ट रूल ये कहता है बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस और मैथोलॉजिकल बुक्स, जो आपके पास रिलीजियस बुक होती हैं या जो मैथोलॉजिकल बुक्स होती हैं तो उसके साथ आप द का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर रिलीजियस बुक की बात करें तो आ जाती है दी कुरान, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, दी कुरान। उसके बाद लिखोगे द बाइबल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, द बाइबल, द बाइबल लिखेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी मिसाल दी हुई है, यहाँ पे इसे भी उठाते हैं। यहाँ पे हमें क्या लिखा है, द पुराना, दी महाभारताज, ये मिथोलॉजिकल बुक्स हैं। और द वेदा, जो वेदा है ये क्या है, एक रिलीजियस बुक है। हिंदुज़म में जो वेदास होती हैं, 4 वेदा होती हैं हमारे पास हिंदुज़म के अंदर। अगर आप देखो उनका नाम क्या क्या होता है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। तो ये जो वेदास होती हैं इनके साथ हम क्या लिखेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। या हमारे पास जो रिलीज बुक है कुरान पाक, तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे लिखेंगे द होली कुरान। ऐसा समझ आपको। आगे चलते हैं। बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक और वन ऑफ देयर काइंड, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो यूनिक होती हैं वो एक ही तरह की होती है, मतलब एक ही फॉर्म में पाई जाती हैं, उसके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एग्जांपल देखोगे, द सन यूनिक है, द मून यूनिक है, द पैसिफिक ओशन ये भी इटसेल्फ है यूनिक है। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है। अगला पॉइंट क्या कहता है, बिफोर द प्रॉपर नाउन व्हेन इट क्वालिफाई बाय एन एडजेक्टिव, या जिस तरह कोई ऐसा प्रॉपर नाउन और उसके पीछे एक एडजेक्टिव होना चाहिए तो वहाँ पे भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर कैसर एक नाम है और द ग्रेट लगाने से वो एक एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे, द ग्रेट कैसर। उसके बाद द किंग ऑफ रोम, तो यहाँ पे भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। एंड ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रूल है, रूल नंबर हमारे पास जो 7 है, द सुपरलेटिव्स डिग्री, जो वर्ब की 3rd डिग्री होती है जिसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की 3rd डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही वाज द फर्स्ट, नहीं सॉरी ये है, जिस तरह हम लिखेंगे, जिस तरह आप बिगेस्ट, बुर्ज खलीफा इज़ द टालेस्ट, या टालेस्ट, द टालेस्ट लिखेंगे, द बिगेस्ट लिखेंगे, द समलेस्ट लिखेंगे, द हॉटेस्ट लिखेंगे, द वॉमेस्ट लिखेंगे, जिस तरह द मोस्ट ब्यूटीफुल, या हम लिखेंगे द वोस्ट थिंग। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे। देखो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो आपको साथ साथ में अगर आप नोट बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे भी चिपका देंगे ये वो, ठीक है ना। एंड अगर हम आगे देखें जो आपके पास ऑर्डिनल्स होते हैं तो वहाँ पे भी आप द का इस्तेमाल करेंगे। हो गया इतना क्लियर। एंड अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करने वाले हैं भाई, वहाँ पे भी आप द का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह आप लिखोगे ही कैन प्ले द तबला वेरी वेल, जो तबला होता है ये बंदा अच्छी तरह प्ले करता है, तो तबला के साथ आपने द का इस्तेमाल किया। आप लिखोगे द तबला, द हारमोनियम, द वीणा, और जो भी द फ्लूट, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पे आप द का इस्तेमाल करेंगे। ऑल राइट, आगे देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के लाए हैं तो यहाँ पे इनको भी देख लेते हैं। मैंने सोचा कि आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स बनते ताकि वो लिख के ले आऊँ, तो हमने यहाँ पे लिख के भी लाए हैं आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर द स्पोर्ट कप एंड ट्रॉफी, स्पोर्ट्स कप और ट्रॉफी, इसके साथ भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, द का इस्तेमाल करें। जिस तरह आप यहाँ पे लिखोगे द रूवर कप, द थॉमस कप, ओके, द आगा खान ट्रॉफी या द आगा खान कप, ओके, द नेहरू ट्रॉफी, द इंदिरा गांधी कप या इंदिरा गांधी ट्रॉफी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, द का इस्तेमाल करेंगे। द थॉमस कप, द रूवर कप, और यहाँ पे या द संतोष ट्रॉफी जो मिलती है फुटबॉल में, तो आप द का इस्तेमाल करेंगे ट्रॉफी के साथ भी। एंड अगला पॉइंट है द फिजिकल पोजीशन। अगर किसी चीज़ की आपको फिजिकल पोजीशन बतानी है तो वहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, वहाँ पे द का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे आप लिखोगे द टॉप ऑफ द माउंटेन, एक माउंटेन एक फिजिकल चीज़ है, उसके टॉप पे उसकी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स को या पर्टिकुलर लोकेशन को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो आप उसके लिए द का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर हम लिखें द सेंटर ऑफ द मार्केट, हमारे पास एक मार्केट है एंड यहाँ पे एक पोजीशन को क्या डिनोट करें यहाँ पे, इसलिए हम लिखेंगे द सेंटर ऑफ द मार्केट। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे कहता है कोऑर्डिनल पोजीशन। आपके पास कोऑर्डिनल पोजीशन 4 है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अच्छा, इन चारों को अगर आपको डिनोट करना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, द का इस्तेमाल करें। जिस तरह हो गया द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ कश्मीर, द नॉर्थ कश्मीर, द ईस्ट कश्मीर, द वेस्ट कश्मीर, द नॉर्थ इंडिया, द साउथ इंडिया। इस तरह से आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। हो गया इतना क्लियर।
ऑलरेडी आगे चलें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अंडरलाइन कर देते हैं कि इसके बिफोर द कास्ट एंड कम्युनिटी, जो कास्ट होती हैं और जो कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पे भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे द राजपूत्स हैं, द मुगल्स हैं, इस तरह इनके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा और क्या है, द राजपूत्स हैं, द मुगल्स हैं, द मलिक हैं, द डार हैं, ये जो कास्ट एंड कम्युनिटीज़ होती हैं यहाँ पे हम दा का इस्तेमाल करेंगे। इतना क्लियर है ना अच्छी तरह से। अच्छा आपके पास अगर कोई इन्वेंशन आ जाती है, कोई नई मतलब इन्वेंशन आ जाती है, वहाँ भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जिस तरह द टेलीफोन, द रेडियो, द टीवी, द मोबाइल, द लैपटॉप, इसके साथ आप किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, डेफिनेटली दा का इस्तेमाल करेंगे। एंड आगे देखें तो बिफोर द डेट की बात करें तो वहाँ पे भी हम दा का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर द 10th ऑफ मई, ओके, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे द 10th ऑफ मई, द 2nd ऑफ जून, जो भी आप लिखोगे तो डेट के साथ आपको दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, बिफोर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा जो गवर्नमेंट के ऑर्गन होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन की बात करें जिस तरह आती है द जुडिशरी आ जाती है, द लेजिस्लेचर आ जाता है, एंड द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आ जाता है। एग्जीक्यूटिव के साथ भी हम दा का इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑलराइट आगे चलते हैं, अगला क्या पॉइंट है, हमारे पास जो आर्मड फोर्सेज होती हैं तो वहाँ पे भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह आप लिखोगे द आर्मी, द पुलिस, द एयर फोर्सेज। अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम रूल पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल दा के। हमने नहीं अबाउट 15-16 रूल तो हमने पढ़ लिया नॉर्मली, तो आपको ये रत्ना मार के याद रखने हैं ताकि जब एग्जाम में आएंगे तो ईजिली आप उसको हैंडल कर पाओ। वहाँ पे बिफोर दी पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वहाँ पे भी आप दा का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है बीजेपी तो आप द बीजेपी लिखोगे, द लेबर पार्टी लिखोगे, द कांग्रेस लिखोगे, द पीडीपी, एंड जो भी पार्टी होती है वहाँ पे आप दा का इस्तेमाल करेंगे। एंड बिफोर दी डायनास्टीज, जो भी वंश होते हैं तो वहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करोगे, दा का इस्तेमाल करोगे। जिस तरह द गुप्ता डायनास्टी, द मौर्य डायनास्टी, द चक डायनास्टी, द शाहमीर डायनास्टी, चक डायनास्टी जो कश्मीर की थी, शाहमीर डायनास्टी कश्मीर की थी, ओके, चक एंड मीर डायनेस्टी, यहाँ पे भी आप द का इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा आपके पास आ जाती है एम्पायर आ जाती है, तो आप क्या लिखोगे, द ब्रिटिश एम्पायर, द मुगल एम्पायर, ये जो बड़े बड़े एम्पायर्स होती हैं तो वहाँ पे आप द दुर्रानी एम्पायर, द ससनद एम्पायर आप लिखोगे, द ऑटोमन्स एम्पायर लिखोगे, या और भी बहुत ज़्यादा एम्पायर्स आती हैं तो वहाँ पर आप द का इस्तेमाल करेंगे। हो गया इतना क्लियर, मैंने यहाँ पर लिखा ब्रिटिश एम्पायर एंड ये हो गया। अगर वार आ जाते हैं क्या लिखोगे, द गल्फ वार लिखोगे, द कोरियन वार लिखोगे, द वियतनाम वार लिखोगे। वार के साथ भी आप दा का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा एंड आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे इसको। अगर कोई भी रिवोल्यूशन होता है तो उसके साथ भी आप दा का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एक होता है रिवोल्ट हो गया, तो रिवोल्ट के साथ चॉइसेस है वो एक्सेप्शनल है। अगर रिवोल्यूशन आता है तो आप दा का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा रिवोल्यूशन और रिवोल्ट में क्या फ़र्क है, देखो क्या होता है, दोनों स्ट्रगल होती है एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करने की। मिसाल के तौर पर इस तरह समझते हैं रिवोल्ट एंड रिवोल्यूशन को, यहाँ पे एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना, अगर कुछ लोग इस पे अटैक करके इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो बोलेंगे कि इन्होंने रिवोल्यूशन ले आए, मतलब ये इन्होंने पूरा सिस्टम चेंज करके एक नया सिस्टम लाया, इसको हम बोलेंगे रिवोल्यूशन। अगर ये तो सक्सेस हो गए तो बोलेंगे रिवोल्यूशन। अगर ये बंदे अटैक करते हैं और ये अनसक्सेस हो जाते हैं इनको बोलेंगे हम इन्होंने विद्रोह किया, या हम बोलेंगे इन्होंने रिवोल्ट किया बट ये सक्सेस नहीं हो पाए। अगर रिवोल्यूशन होता है तो वहाँ पे हम दा का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना रिवोल्यूशन में हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं भाई, दा का इस्तेमाल करने वाले हैं। इतना हो गया क्लियर। सेंचुरीज के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे है द 6th सेंचुरी BC, द 8th सेंचुरी BC, द 10th सेंचुरी BC। सेंचुरी के साथ भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। एंड ये थे कुछ दा के ऊपर, या जो आप बोलेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल के ऊपर इम्पॉर्टेंट, क्या बोलें, इम्पॉर्टेंट थे रूल्स जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए। एंड अब हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल को ओमिशन कब करना है भाई, आर्टिकल ओमिट कब करना है, मतलब कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे हम बिल्कुल आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे, मतलब द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, द का हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने वाले, या बाकी आर्टिकल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी, ठीक है ना, बिफोर मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन या प्रॉपर नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस। याद रखना अगर कोई चीज़ जनरल सेंस में यूज़ होती है तो वहाँ पे आप दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल से समझते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो आप नहीं लिखोगे द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वैसे अगर ऑनेस्टी आती है तो आप क्या लिखोगे, एच साइलेंट होगा यहाँ पे, एन ऑनेस्टी लिखोगे। बट अगर एक जनरल सेंस में यूज़ हो गया तो आप वहाँ पे कोई आर्टिकल का नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें शुगर टेस्ट स्वीट, तो एक जनरल है। अगले देख लेते हैं, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस। जिस तरह प्लूरल काउंटेबल नाउन, चिल्ड्रन की बात करें तो ये प्लूरल और काउंटेबल नाउन है। देखो चिल्ड्रन चिल्ड्रंस नहीं होंगे, या शुगर जो होता है वो शुगर्स नहीं होगा, ये बात याद रखना। शुगर शुगर ही होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता। आगे बिफोर द नेम ऑफ पीपल,
अच्छा किसी का नाम है, एक जनरल नाम, नॉर्मल सा नाम है, तो वहाँ पे हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि सर हम अगर नाम आ जाता है तो उसको क्या प्रॉपर नाउन कंसीडर करेंगे? नहीं, अगर किसी का नाम आ जाए तो आप वहाँ पे भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हो गया क्लियर? अगर हाँ द किंग अकबर आ जाता है, द अकबर, दी अकबर के साथ आप दा का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि अकबर एक ग्रेट पर्सनैलिटी थी, तो वहाँ पर आप दा का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जनरल नॉर्मल कंडीशन में आप नेम्स के साथ दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रामर की बुक कह रही है। आई होप, तो ये मत बोलना सर ने ऐसा बोला था, सर जो बोल रहा है वो बुक से ही बोल रहा है। बिफोर नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, अगर आपके पास कॉन्टिनेंट आ जाते हैं तो वहाँ पे आप दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर आप नहीं लिख सकते दी एशिया, आपको सीधा लिखना पड़ेगा एशिया। जिसके बाद आप लिखेंगे अफ्रीका, आप लिखेंगे यूरोप या नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे आप दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने क्या पढ़ा, कॉन्टिनेंट के साथ हम दा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते भाई, मना है। अगला देखोगे कंट्रीज हमारे पास आती हैं, तो कंट्रीज के साथ भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो आपके पास कंट्रीज आएंगे वहाँ पे जिस तरह आप द इंडिया नहीं लिखोगे, उसके बाद द चाइना नहीं लिखोगे, द पाकिस्तान नहीं लिखोगे, कुछ पर्टिकुलर कंट्री है वहाँ पे आप दा का इस्तेमाल करोगे, बट इन जनरल कंट्रीज के साथ हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी के साथ या टाउन के साथ या विलेज के साथ भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर आ जाता है कोई भी टाउन आ जाता है, जिस तरह कोई भी सोपर ले लेते हैं तो हम पे दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या कोई सिटी आ जाती है जिस तरह श्रीनगर आ जाता है, तो यहाँ पे हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑलराइट, अगर कोई विलेज आता है तो वहाँ पे भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि ये कोई पर्टिकुलर सेंस में यूज़ ना हो पाए। नॉर्मल कंडीशन में हम इनके साथ दा का इस्तेमाल नहीं करते। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, बिफोर द नेम ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन, जो आपके पास इंडिविजुअल माउंटेन्स होती हैं, एक होता है माउंटेन रेंज, आप देखोगे तो ये रेंज की फॉर्मेट में ये माउंटेन है, ठीक है ना। एक है इसके अंदर ये एक इंडिविजुअल माउंटेन है, ये एक इंडिविजुअल माउंटेन है, ये भी एक इंडिविजुअल माउंटेन है। अगर आपके पास इंडिविजुअल माउंटेन आ जाती है, मिसाल के तौर पर ये आ जाती है हिमालयन रेंज में K2 आ जाती है, और ये आती है माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। तो एट एवरेस्ट के साथ दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और K2 के साथ दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात याद रखना, इंडिविजुअल माउंटेन के साथ हम दा का इस्तेमाल नहीं करने वाले भाई। इतना हो गया क्लियर आपको? हाँ, आप इस तरह लिख सकते हो, हिमालय इज द टालेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, क्योंकि टालेस्ट जो होता है सुपरलेटिव की वो 3rd डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री है, तो आप उसके साथ आप दा का इस्तेमाल कर पाएंगे, वरना जनरल नहीं। तो आपको माउंट एवरेस्ट ही लिखना पड़ेगा, दा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। बिफोर द नेम ऑफ मील्स यूज इन जनरल सेंस, ठीक है ना। आप जो मील लेते हो, द डिनर, द लंच, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सीधे लिखेंगे डिनर एंड लंच, ठीक है ना। या ब्रेकफास्ट लिखोगे तो आपको इसको लिखना नहीं है जनरल। अगला ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे भी आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं देख लेते हैं। इनमें आ जाता है, अगर आपके पास आप कोई लैंग्वेज बोल रहे हो तो वहाँ पे भी आप दा का इस्तेमाल नहीं करोगे। जिस तरह द चाइनीज़ लिखोगे या कुछ और लैंग्वेज लिखोगे या इंग्लिश लिखोगे तो दा का इस्तेमाल नहीं करोगे। द कश्मीरी लिखोगे, ये गलत हो जाएगा, आपको कश्मीरी, जिस तरह डोगरी होता है या जिस तरह पहाड़ी होता है, तो ऐसी लैंग्वेजेस के साथ आप सीधा लैंग्वेज को लिखोगे, दा का इस्तेमाल नहीं करने वाले। एंड अगर हम देखें तो स्कूल, जो भी स्कूल होते हैं वहाँ पे भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस तरह आप रिबन हाल नहीं लिखोगे, दबिस्को नहीं लिखोगे, या बाकी जो भी गवर्नमेंट स्कूल या जो भी प्राइवेट स्कूल होता है तो वहाँ पे दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन सेंस जब तक कि वो पर्टिकुलर पोजीशन वहाँ पे ऑक्यूपाई करते हो। कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे भी आप दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये नहीं लिखेंगे द अमर सिंह कॉलेज, द SP कॉलेज, द श्री प्रताप सिंह कॉलेज, द अदर कॉलेज, तो इस तरह दा का इस्तेमाल वहाँ पे भी नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के साथ भी आप दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चर्च के साथ भी आप दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हॉस्पिटल के साथ भी आप दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे अगर मार्केट आ जाते हैं तो उसके साथ भी आप दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बाकी अगर हॉस्पिटल हो गया तो बाकी प्रिजन अगर आ जाता है, प्रिजन भी याद रखना, प्रिजन के साथ भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे दा का। हो गया ये क्लियर? अच्छी तरह से सब कुछ आ रहा है ना समझ? ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एग्जाम्पल दे रखी है आप लोगों के लिए। कहता है माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, तो मेरे जो अंकल हैं वो अभी हॉस्पिटल में। देखो हमने इन हॉस्पिटल लिखा है, इन दी हॉस्पिटल नहीं लिखा है। ये चीज़ें होती हैं जो याद करने के लायक होती हैं, आपको ये याद करना चाहिए। बिफोर नेम ऑफ रिलेशन, जिस तरह आपके होता है फादर की बात करें, मदर की बात करें, तो ऐसे रिलेशन के साथ हम दा का इस्तेमाल नहीं करने वाले। फादर इज स्टिल नॉट एट होम, तो जो पापा जी हैं वो घर पे नहीं हैं, तो आपने लिखा द फादर इज स्टिल नॉट एट होम, अब दा का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करने वाले। इतना समझ आ रहा है ना अच्छी तरह से? देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं इसके ऊपर सब के सब मैं रूल आपके लिए लेके आऊँ। और ये मेरा सोर्स है ना, ये मैंने ChatGPT का इस्तेमाल किया, मैंने बहुत ज़्यादा AI सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हर एक रूल को यहाँ पे लाने की कोशिश की है। एंड आपने देखा होगा ऊपर मैंने एडिशनल पॉइंट भी लिखे हैं, तो इसलिए आप फिक्र ना करें, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ दैट्स मोर देन एनफ, और आप इसी पे रिलाई कर सकते हैं 100%। आगे चलते हैं। सर्टन फेजेस की बात करें तो वहाँ पे भी आप दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट, किसके ऊपर था भाई? आर्टिकल के ऊपर। आज यहाँ पे हमारा आर्टिकल ख़त्म हो जाता है।
एंड कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कल आपके लिए हम कौन सा टॉपिक लेकर आए, क्योंकि आपके एग्जाम में तो हमें उस तरह से पता चलता रहेगा। देखो हम तो ग्रामर के सभी पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है ना, बट ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि भाई आप इमीडिएट क्या मतलब लाना चाहते हो, तो हम वही लेकर आएंगे आपके लिए। ज़रूर कहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।